कॉलेज की लड़कियों का लुटेरा बाबा। जो शॉर्टलिस्टेड लड़कियां होती उनको अप्रोच करता था, उनको लालच देता था सो दैट उनकी बात मान ले और उनके कहने पे चले। अय्याशी की रात का सौदागर स्वामी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से अश्लील चैट्स मिले हैं जो बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को भेजा करता था। ढोंगी चैतन्यानंद के पाप की पूरी कुंडली। एक इंसान का ना मकसद क्लियर हो, विजन क्लियर हो कि उसको करना क्या है। तो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो सिर्फ उसका माइंडसेट वो क्लियर है, उस विजन को लेके वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता था। आश्रम एक कलंक कथा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दुनिया के सामने धर्म का चोला और पर्दे के पीछे कुकर्म। ये कहानी उस बाबा की है जो देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता था। बाबा कहने को तो संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, लेकिन असल में किसी भेड़िए से कम नहीं था। देखिए, ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी के पापों की संपूर्ण कुंडली, आश्रम की ये कलंक कथा जिसके खुलासे ने मचा दिया है हड़कंप। शरीर पर भगवा चोला, माथे पर त्रिपुंड और जुबान से नॉनस्टॉप अंग्रेजी में ज्ञान की बारिश। More than 40 years I have been taking. I had a problem with the eyes. ये मायाजाल उस बाबा का है जिसकी फितरत किसी भेड़िए से कम नहीं है। ये दिन में लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और रात होते ही शुरू हो जाता था इसका अश्लील खेल। नाम है चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का वो लुटेरा बाबा जो देश की राजधानी दिल्ली में कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अब तक 17 लड़कियां पुलिस को बाबा के करतूतों की कहानी सुना चुकी है। शिकार लड़कियों के खुलासे के बाद बाबा को पकड़ा जा चुका है और अब इसके आश्रम से एक के बाद एक अश्लील कांड के जो सबूत मिले हैं उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। छात्राओं ने ये आरोप लगाया जो संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी है वो यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है। पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी। कुछ फीमेल छात्राएं हैं जो कि पीजीडीएम का कोर्स परस्यू कर रही थी, उन्होंने कंप्लेंट दी सेक्सुअल हरासमेंट की और उसमें केस दर्ज किया गया। जो 15 छात्राएं हैं उनके बयान जो हैं वो कोर्ट में दर्ज कर लिए गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में सीसीटीवी पर एक्सेस रखने वाला एक ऐप भी मिला है, यानी कि स्वामी चैतन्यानंद हमेशा लड़कियों पर नजर भी रखता था। उनको अट्रैक्टिव लगती थी, उन लड़कियों को इंडिकेट करते थे और उनसे बात करने को कहा जाता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से अश्लील चैट्स मिले हैं। कुछ लड़कियों से वो फोटो भी मांगता था और वो फोटो योगा करते हुए लड़कियों से मांगता था। आश्रम एक कलंक कथा। चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थसारथी के पापों की ये वो कहानी है जिसका खुलासा जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी है। जिस बाबा को लोग बेहद सम्मान देते थे, जो खुद को धर्म के पथ पर चलने वाला अनुशासी विद्वान बताता था, असल में वो कितना बड़ा शैतान था, अब आप ये भी देख लीजिए। ये खुलासा आश्रम के उस पाप कांड का है जिसने ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जो बाबा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता है जिसके संस्थान में दूर दूर से लड़कियां पढ़ने आती थी। उन लड़कियों को अपने जाल में फांसने के बाद बाबा कैसी घटिया हरकतें करता था, ये व्हाट्सएप चैट उसका सबसे बड़ा सबूत है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अपने जाल में फंसी लड़कियों के साथ व्हाट्सएप चैट के जरिए बेहद गंदी बातें करता था। पुलिस को शिकारी बाबा के मोबाइल फोन से जो चैट मिले हैं उनमें कई बातें बेहद अश्लील और आपत्तिजनक हैं। पुलिस का दावा है कि बाबा लड़कियों से गंदी बातें करके उन्हें परेशान किया करता था। वो लड़कियों को कभी बेबी, कभी माई बेबी डॉल तो कभी बेबी डॉल डॉटर कहता था। इतना ही नहीं, वो लड़कियों को खुलेआम नाइट पार्टनर बनने का ऑफर भी देता था। सूत्रों की माने तो 62 साल के चैतन्यानंद ने ये चैट एक ऐसी लड़की के साथ की थी जिसे वो बेबी डॉल कहकर पुकारता था। इस चैट को पढ़कर लगता है कि खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला ये पाखंडी भोली भाली लड़कियों को दुबई भेजने का धंधा करता था। तभी तो इसने लिखा है, दुबई के किसी शेख को नाइट पार्टनर की जरूरत है, कोई लड़की मिल सकती है क्या? पुलिस सूत्रों के मुताबिक 62 साल के चैतन्यानंद सरस्वती ने अपने शिक्षण संस्थान में एक टॉर्चर रूम बना रखा था। वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों के जरिए ही डर्टी बाबा भोली भाली छात्राओं पर नजर रखता था। बाबा को जो लड़की पसंद आती थी, आगे उन्हें बाबा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी बाबा की लेडी ब्रिगेड की। पुलिस के मुताबिक कॉलेज की लड़कियों का लुटेरा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती सीसीटीवी के जरिए लड़कियों पर नजर रखता था। जैसे ही बाबा को कोई लड़की पसंद आती, उसे बाबा तक पहुंचाने के लिए आश्रम की लेडी ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू हो जाता था। बाबा की लेडी ब्रिगेड में 3 महिलाएं थीं और ये तीनों सगी बहनें हैं। एक का नाम श्वेता है, दूसरी का नाम भावना तो तीसरी का नाम काजल है। ये तीनों पश्चिम विहार दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साल 2011 में सबसे पहले श्वेता बाबा से जुड़ी। उसके बाद उसने अपनी दोनों बहनों भावना और काजल का परिचय बाबा से करवाया। इसके बाद बाबा ने तीनों को अपने यहाँ नौकरी दे दी। तीनों बहनें ग्रेजुएट और शादीशुदा हैं। शिकारी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती तीनों बहनों की योग्यता के हिसाब से 60 से 80 हजार रुपए तक की मोटी सैलरी देता था। धीरे धीरे तीनों बहनें बाबा की सबसे भरोसेमंद राजदार बन गई। पैसा और रुतबा देखकर तीनों बहनें हर घिनौने खेल में बाबा का साथ देने लगी। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती तीनों महिलाओं से अश्लील चैट करता था। यही नहीं, ये महिलाएं कई बार बाबा के साथ विदेश यात्राओं पर भी गई थी। हाल ही में जब बाबा यूएई गया था तो इनमें से एक बहन उसके साथ मौजूद थी। बताया यह भी जा रहा है कि बाबा करीब 100 देशों का विदेश यात्रा कर चुका है। तीनों बहनों का काम बाबा तक सिर्फ उनकी पसंदीदा लड़कियां पहुंचाना नहीं था। बाबा के इशारे पर ये जाल में फंसी लड़कियों को धमकाती भी थी। वो चैट डिलीट करती थी, सबूत नष्ट करती थी और लड़कियों को बाबा की बात मानने के लिए मजबूर तक किया करती थी। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में योग की तस्वीरें डाली जाती थी जिन पर बाबा खुद अश्लील कमेंट करता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोविड से पहले बाबा के इसी इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद से बाबा ने सिर्फ लड़कियों को ही इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों बहनों का रुतबा बढ़ गया। जांच के दौरान इनमें से एक बहन का अश्लील फोटो पुलिस को डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के कमरे से भी मिला है। तीनों बहनों ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि बाबा कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। आपको बता दें कि डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की शिकार 17 लड़कियों ने जब अपनी आप बीती का खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने किया तो बाबा पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आखिरकार कई दिनों की आंख मिचौली के बाद उसका खेल खत्म हो गया। बाबा पकड़ा गया, वो भी आगरा के एक होटल से।
बाबा जी की एंट्री हुई थी हमारे पास सुनते 4 बजे के टाइम पे। बाबा हमारे होटल में आए थे, तो उन्होंने हमको अपना आधार कार्ड सबमिट किया, प्रॉपर एंट्री करी, नाम अपना स्वामी पार्थ शादी डाला। उसके बाद उन्होंने एंट्री करने के बाद रूम में चले गए। फिर रात को सुनते 3 बजे की 3-3:30 बजे के टाइम पे 2 पुलिसकर्मी आते हैं व्हाइट कलर की अर्टिगा गाड़ी के अंदर, डीएल नंबर गाड़ी थी, जिन्होंने हमको बोला कि रूम नंबर 101 में बाबा रुके हुए हैं, उनको आईडी शो कराइए और एंट्री शो कराइए। उन्होंने उनको आईडी शो कराई, आईडी दिखाई, उसके बाद उनको बोला कि रूम में ले चलिए हमको। रूम में ले गए तो 10-15 मिनट के बाद वो बाबा को लगेज के साथ में गाड़ी में बैठा के ले गए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उस वक्त की है जब डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस आगरा के ताजगंज होटल से गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही थी। एफआईआर के मुताबिक डर्टी बाबा को बेनकाब करने वाली लड़कियां बाबा के इंस्टीट्यूट शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पापी बाबा उन छात्राओं को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था जिनके घरों की माली हालत ठीक नहीं थी। और अब सुनिए बाबा के करतूतों की कहानी एक पूर्व छात्र की जुबानी। बाबा के करतूतों की ये कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह को श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के एक पूर्व छात्र ने सुनाई है। छात्र के मुताबिक एडमिशन के बाद 7 दिन की इंडक्शन क्लासेस होती थी, जिनमें एक लेक्चर डर्टी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का होता था। बाबा उसी लेक्चर के दौरान लड़कियों को चुनता था। डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाते थे, उसके जब एडमिशन हो जाता था, फीस जमा हो जाती थी, उसके बाद इनके जो करतूतें शुरू होती थी। अब करतूत कैसे शुरू होती थी? हर बैच में से जब 7 दिन का एक इंडक्शन क्लासेस होती थी, ड्यूरिंग दोज इंडक्शन क्लासेस ना एक सेशन इनका स्वामी जी का होता था, बाबा का होता था। अच्छा। अब उस एक इंडक्शन में ना इनके पास लड़कियों को सिलेक्ट करते थे, शॉर्टलिस्ट करते थे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपनी फीमेल स्टाफ को इंडिकेट करते थे कि ये लड़कियां हैं, इन लड़कियों से आगे जो भी उनका तरीका होता था इनको अप्रोच करो मेरी बात मनवाने के लिए या मेरे पास आने के लिए। मतलब ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करते थे ये आपको पता चल पाया? ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स करते थे? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? देखिए, मैं जहां तक कि जिन लड़कियों को मैं ऑब्जर्व करके देखा, सिर्फ और सिर्फ उनकी सुंदरता को देख के। अच्छा। बाबा के डर्टी गेम को नजदीक से देखने वाले श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व छात्र की माने तो बाबा सिर्फ लड़कियों की सुंदरता देखकर उन्हें चुनता था, जो उसे आकर्षक लगती उनसे बातचीत करने के लिए कहा जाता। महिला स्टाफ उन्हें कैबिन में बुलाती और अलग अलग एक्टिविटी देती। साथ ही अच्छी प्लेसमेंट का लालच भी दिया जाता था। जो उनको अट्रैक्टिव लगती थी उन लड़कियों को इंडिकेट करते थे और उनसे बात करने को कहा जाता था। अच्छा। अब वो जो फीमेल स्टाफ होती थी वो लड़कियों के पास जाती थी, जाती क्या उनको स्पेशली बुलाती थी। क्योंकि देखिए जो फीमेल स्टाफ है ना, हाँ। तीनों का फीमेल स्टाफ का केबिन अलग अलग है। अच्छा। सेपरेट है। अच्छा। तो वो प्रोसेस होता है, उनको बुलाया जाता था किसी भी काम के तरीके की, जैसे कि चलो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना है, ये आपको हाँ। इस काम के लिए बुलाया जा रहा है या आपको कुछ अलग एक्टिविटी दी जा रही है, ऐसा करके उनको बुलाया जाता था ड्यूरिंग द क्लासरूम के टाइम पे। हाँ। ऊपर क्लासेस चल रही है, स्पेशली एक उस लड़की की या 2 लड़कियों को एक एक करके बुलाया गया। हाँ। उनसे पूछा जाता था आपके सपने क्या हैं या आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। बाबा के डर्टी कांड के गवाह पूर्व छात्र की माने तो बाबा लड़कियों से पूछता था, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने लड़कियों के साथ सोई हो। कहने के लिए तो वो गीता पढ़ाता था, लेकिन असल में सिर्फ सेक्सुअल बातचीत करता था। उनको हाँ। बहुत तरीके से कि आप सुंदर बहुत लग रही हैं, आपने आंखों में काजल लगा, आपकी आंखें बहुत बड़ी लग रही हैं। हाँ। उन्होंने ये भी पूछा आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं, अच्छा। आप कितने लोगों के साथ सोए हो आप। अच्छा, ये सब पूछता था? ये सब चीजें आपको किसी से बात नहीं करनी। नहीं, अगर ये किसी सब का वो खुद पूछता था या जो फीमेल उसकी स्टाफ थी उनसे पूछवाता था? नहीं, देखिए होता क्या था कि जो लोग उनकी बातों में आते थे, हाँ। या कुछ लोग देखो बच्चे 18-19 साल के 20 साल की बच्चियां होती थी, हाँ, हाँ। उनके पास इतनी समझ नहीं होती, तो बहुत सारे लोग उनकी बात सुनेंगे, उनके केबिन में जाते या वाइवा हुआ कभी, जैसे हाँ। भगवत गीता पढ़ाता था, तो हाँ। भगवत गीता में वाइवा के रिगार्डिंग बच्चों को बुलाता था, उनको घंटों 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक की सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बातें करता था। अच्छा। उनसे पूछा जाता आपके बॉयफ्रेंड है बाहर, कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने लोगों के साथ सो चुके हो आप।
ये इस तरह की चीजें उनसे पूछी जाती थी। स्वामी खुद पूछता था उन लड़कियों से। अच्छा। और ये आज की एक जो मैंने अभी क्या नाम है कॉल रिकॉर्ड कराई है, उसमें सारी चीजें मेंशन है। बाबा के डटी कांड के गवाह पूर्व छात्र के मुताबिक जो लड़कियां बाबा को समझदार लगती थी या जिस पर शक होता था कि वो अपने माँ बाप को बता देगी, बाबा उसे अप्रोच नहीं करता, लेकिन जो उसे कमजोर लगती उनसे खुलकर बातें करता। जो जैसे लड़कियां होती थी, अगर कोई इमोशनली वीक है या कोई स्ट्रेंथ वाइज इतनी वीक है, उसको नहीं पावर है कि मतलब वो किसी से आगे डिस्क्लोज कर पाएगी, उसके साथ खुल के बात करता। जिसको लगता था कि नहीं हाँ ये थोड़ी सी तेज है या माइंड शार्प माइंड है, या किसी को कह सकती है, बता सकती है, या किसी ने बोल दिया कि मैं हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताती हूँ। हाँ। तो जिससे उसको डर होता था उससे थोड़ा सा डर के घुमा फिरा के बातें करता था। जिससे उसको डर नहीं होता था, जिसको होता ना, देखिए हर किसी का एक माइंड पढ़ने, माइंड रीडिंग का एक तरीका होता है। और उसको लगे तो सामने वाला बहुत वीक है, ये तो कैसे कह ही नहीं पाएंगे सारी बातें। हाँ। उसके साथ खुल के बात करना, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व छात्र के मुताबिक बाबा के इशारे पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए थे और बाबा उन कैमरों से लड़कियों के मूवमेंट पर नजर रखता था। जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा ने फर्जी ट्विटर अकाउंट भी बना रखा था, जिसके जरिए वो लड़कियों पर कमेंट करता था। किसी चैट में वो लड़कियों से अपनी हाइट के बारे में बातें करता था, किसी में वो लजीज खाने की बातें करता था। एक चैट में लड़की खुद को इस्लामाबाद की बता रही है तो बाबा खुद को भारत का नहीं बल्कि किसी और देश का बता रहा है। एक चैट में किसी लड़की ने दुबई का फोटो डाला है तो बाबा उससे पूछ रहा है ये जगह कहाँ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक तहकीकात में ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है जो प्रधानमंत्री कार्यालय का है। इतना ही नहीं, बाबा के पास से फरीदाबाद के मानव रचना स्कूल का एक लेटर भी मिला है जिसमें उसने खुद को मिनिस्टर को स्टेट बताया है। फर्जीवाड़े की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस को बाबा के कई देशों के नेताओं और संतों के साथ फर्जी तस्वीरें मिली है। फर्जीवाड़े के दस्तावेजों में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी की मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नकली डिग्री भी है। बाबा का एक ऐसा विजिटिंग कार्ड भी मिला है जिसमें उसने खुद को शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ दिखाया है। बताया जाता है कि डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती 1997 में रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ा था, लेकिन वहां अकाउंट में हेराफेरी के चलते 2002 में उसे निकाल दिया गया था। मतलब ये कि बाबा डर्टी खेल का ही नहीं बल्कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का भी उस्ताद है, लेकिन अब इसका खेल खत्म हो गया है। डर्टी बाबा चैतन्यानंद के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि बाबा रसूखदार लोगों के बीच में अपना धाक जमाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र बनवा रखा था और इसी पहचान पत्र को दिखाकर वो रसूखदार और बड़े लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करता था। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच में उन्हें कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले हैं जिसमें बड़े नेता के साथ वो खड़ा दिखा है और लोगों को यही फोटो दिखाकर वो प्रलोभन देता था और महिलाओं को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता था। आगरा में गिरफ्तारी के बाद अब ये डर्टी बाबा जेल की हवा खा रहा है। खबर है कि छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने जेल में दवाइयां, सन्यासी कपड़े और सनातनी भोजन की मांग की है। बाबा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया है और अब पटियाला हाउस कोर्ट बाबा की अर्जी पर 8 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। कॉलेज की लड़कियों का शिकारी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल की हवा खा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसे अपनी करतूत का कोई पछतावा नहीं। जेल में भी बाबा का ढोंग जारी है और अब दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बाबा के खिलाफ सबूतों की कड़ियों को जोड़ना और उन्हें अदालत के सामने रखना ताकि बाबा को मिल सके उसके करतूतों की पूरी सजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।